अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हमने जो है ना MTH 101 की असाइनमेंट सॉल्व करनी है जो डॉक्टर मोहम्मद अरफान अली जो इंस्ट्रक्टर हैं उनके सेक्शन की है। तो डायरेक्ट सीधा हम चलते हैं असाइनमेंट के क्वेश्चन की तरफ, इर्द गिर्द की बातें नहीं करते। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें लिखा हुआ है अ बॉल इज थ्रोन इनटू द एयर एंड इट्स हाइट h एट टाइम t इज गिवन बाय द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारी इक्वेशन दी हुई है। ये मैंने असाइनमेंट MS वर्ड के अंदर ओपन की हुई है। आगे पूछा हुआ फाइंड द मैक्सिमम हाइट दैट द बॉल रीचेस। तो इसका हम इधर ही जो है ना हल करते हैं। तो ये जो है ना सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि जो ये क्वेश्चन है ये उन्होंने बताई हुई है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आपको जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो पता होना चाहिए। वो होती है AX² और इसके बाद जो है ना आगे आता है प्लस BX, इसके बाद आगे आता है C। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो इसके लिए जो हमने मैक्सिमम हाइट इसकी मतलब फाइंड करनी है बॉल की कि कहाँ तक जो है ना इसकी हाइट जाती है, उसके लिए हमें इस इक्वेशन का जो है ना वर्टेक्स फाइंड करना पड़ेगा। जो हमें ये इक्वेशन दी हुई है h=-4.9t² + 6t। अच्छा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम देखें तो ये ऐसे मिलती है। ये x² की जगह हमारे पास इधर इक्वेशन में t² है और यहाँ पे x की जगह हमारे पास t है और ये c जो है ना हमारा 0 है। अगर मतलब 6t के बाद आगे +0 लिखें तो वो सी होता है हमारा। और वर्टेक्स जो है ना वर्टेक्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो उसका जो फार्मूला है वो ऐसे दिया हुआ है। ऐसे मतलब ये इसका फार्मूला होता है। ये वर्टेक्स एक पॉइंट को कहते हैं, मतलब एक कॉर्नर होता है या जिधर से आप कह लो ग्राफ जो है ना आके अपना टर्न लेता है ना, उसको वर्टेक्स कहते हैं। जैसे मिसाल तो ये नीचे इस क्वेश्चन 2 में ग्राफ दिया, इसमें 3 वर्टेक्स आ रहे हैं, एक ये इस पॉइंट पे, एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे आके, क्योंकि यहाँ से ग्राफ ग्राफ जो है ना टर्न हो रहा है तो वो वर्टेक्स होता है। तो वो भी पॉइंट होता है, पॉइंट में एक्स की वैल्यू भी होती है और वाई की भी। तो ये इसका फार्मूला है दोनों वैल्यूज़ निकालने का। मैं जो है ना इधर ब्रैकेट्स लगा लूँ तो इसमें जो है ना आता है सबसे पहले एक्स पॉइंट जो है ना वो आता है बी ओवर 2a। ये एक्स इसका आ गया और जो वाई इसका जो है ना वो भी जो है ना वो फ्रैक्शन ही है। तो -b² ओवर 4a, ये इसका जो है ना वर्टेक्स होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब यहाँ पे हमने इसको फाइंड करना है तो इसके अंदर जो है ना वैल्यूज़ हमने लगानी पड़ेंगी। तो इधर अगर देखें तो हमारे पास जो ये वैल्यूज़ हैं दी हुई हैं। ए की वैल्यू हमारे पास है -4.9 क्योंकि ये x² के साथ आ रहा है। इधर हमारे पास x² की जगह t² है। b की हमारे पास वैल्यू है 6 क्योंकि ये x के साथ आ रहा है और इधर हमारे पास जो है ना वो जो है ना t जो है ना वो गिवन। तो ये जो है ना अच्छा, ये इधर थोड़ी सी एक मिस्टेक हुई है, यहाँ पे सी भी आना है। तो वाई की जो वैल्यू है उसमें सी भी आ रहा है, c-b² ओवर 4a। अच्छा, यहाँ पे जो है ना ये सी की वैल्यू हमारे पास इसमें इक्वेशन में 0 है क्योंकि इसके बाद कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो हम अज्यूम करेंगे ये प्लस जो है ना 0 है। तो इधर हम इनकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं हम ऐसे। ए की क्या वैल्यू आ गई -4.9 और बी की क्या वैल्यू आ गई 6 और सी की क्या वैल्यू आ गई 0। और इसको जो है ना हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आ गया हमने इस इक्वेशन में पुट करना है ये जो हमने वर्टेक्स की इक्वेशन सॉरी फार्मूला जो वर्टेक्स का वो हमने इसमें पुट करनी है ये वैल्यूज़। तो इधर से कॉपी करता हूँ मैं और नीचे पेस्ट करता हूँ। तो इसमें लगा देंगे बी आ जाएगा हमारा -4.9, नहीं सॉरी बी जो ना वो 6 है, बी आ जाएगा 6 और 2 आ जाएगा हमारे पास -4.2 नहीं सॉरी ए की वैल्यू आ गई -4.9 और इधर बी² की वैल्यू दोबारा जो है ना बी की जगह पे 6 आ गया और ए की जगह पे हमारे पास आ गया -4.9 और सी की जगह पे हमारे पास आ गया 0। अब इसका दोबारा इसको हल करते जाते हैं नीचे। तो इसके जो ना इस तरह से ये हल होगा।
अच्छा, इसको हम कैलकुलेटर ओपन करते हैं हम, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई -4.9, तो हमारे पास 2.9 आता है। तो इसकी जगह पे हम 2.9 लिखेंगे, -2.9। और जो 6 है ये इसी तरह रहेगा। उसके बाद 4 को जो ना 4.9 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक मिनट मुझे जाना, शायद मैंने गलत मल्टीप्लाई किया, मैं दोबारा करूँगा। 4.9 को 2 से मल्टीप्लाई, तो ये 9.8 आता है। तो ये 9.8 लिखेंगे हम यहाँ पर, मैंने गलती से कोई और फिगर लिख दी थी। उसके बाद जो है ना 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -4.9 से, सॉरी वो माइनस, अच्छा वो माइनस मैं साइन लगा रहा है इसलिए पहले भी गलती हुई थी। माइनस हम खुद ही लिख लेंगे, हम साइन नहीं लगाते अभी, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें 4.9 से, तो 19.6 आता है। तो ये हम माइनस इधर खुद ही लगाएंगे, -19.6। अब ये वाला जो माइनस है डिनोमिनेटर, और ये वाला माइनस, ये मल्टीप्लाई होकर आपस में प्लस हो जाएगा। तो ये मैं वैसे ही कैंसिल कर देता हूँ इनके जो साइन है। इसी तरह इधर भी जो है ना ये कैंसिल आउट होते हैं, लेकिन इधर कैंसिल आउट करने से पहले इसको ज़ीरो से जो है ना इसको निपटना पड़ेगा। तो पहले ज़ीरो के लिए माइनस करेंगे, ज़ीरो में से ये फ्रैक्शन हम माइनस करेंगे। तो सिंपली इसका जवाब यही आता है कि मतलब ज़ीरो में से कोई भी चीज़ माइनस करें तो जवाब उल्टा वही आ रहा था माइनस के साथ। तो ये ज़ीरो वैसे ही हम हटा देंगे इसके साथ, और फिर ये माइनस का साइन जो है ना इससे कट आउट हो जाएगा, ये कट आउट हो गया। और जो 6 स्क्वायर है, ये 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर तो 36 आता है। तो ये हमारा आ गया। अब इसको जो है ना नेक्स्ट में कैलकुलेट करना है, इसको डिवाइड करके। तो उसके लिए मैं नेक्स्ट लाइन पे जाता हूँ। तो इसको जो है ना अब 6 को 9.8 से डिवाइड करना है, 6 डिवाइडेड बाय 9.8, तो ये 0.612 यहाँ तक हम लेंगे, बल्कि 61 तक लेते हैं, 2 डेसिमल प्लेसेस तक, इससे ज़्यादा हम नहीं लेते। तो ये जो है ना हमारा आ गया, एक तो ये आ गया। दूसरी वैल्यू हमारी 36 को हमने करना है डिवाइड 19.6 से, तो ये हमारा पास आता है 1.83। तो ये हमारे आ गए फिगर्स, ये हमारी वैल्यू आ गई किसकी, वर्टेक्स की। ये हमारा वर्टेक्स आ गया इस इक्वेशन का जो हमारी क्वेश्चन में दी थी। अब इसका जो पहला होता है ना वैल्यू, वो होता है टाइम, कि मतलब कितने टाइम में मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा बाल। तो ये टाइम की वैल्यू है, मतलब टी है। तो इसकी वैल्यू को अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें जो हमें दी हुई है, तो हमारे पास मैक्सिमम हाइट आ जाएगी, क्योंकि ये एच इधर हाइट ही है। ये आगे इक्वेशन है हाइट की, कि बाल कितनी देर तक जो है ना देर लगेगी इसे टॉप हाइट पे जाने में। तो ये हम पुट करेंगे टी, पहले तो हम ये क्वेश्चन लिखेंगे टी इक्वल टू, टी जो हमारा वो 0.61 है। अब इसको करेंगे पुटिंग वैल्यू, तो इसको हमने पुट करना फर्स्ट जो हमारी क्वेश्चन में क्वेश्चन दी हुई है, h इक्वल टू -4.9, आगे t की जगह पे हम लिखेंगे 0.61 जमा, आगे हमारे पास है टी स्केयर है, इसको स्केयर करेंगे, फिर आगे 60 है, इसको स्केयर कर देते हैं हम। एक सेकंड, वो हाईलाइट गलत हो गया था, मैं दोबारा से हाईलाइट कर, हाँ ये, अच्छा इसको स्केयर कर दिया हमने। तो ये हमारे पास आ गया ये। अब आगे से हमारे पास है क्वेश्चन में 60, तो 6 इंटू वही हमारी जो क्वेश्चन जो वैल्यू है टाइम की 0.61, और बस ये हमारी मेन इक्वेशन थी। इसको हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो इसका स्केयर हल करेंगे, तो 0.61 का स्केयर मतलब इसको इसी से मल्टीप्लाई करना 0.61 से ही, तो ये आता है 0.37। आपको मैंने बताया 2 डेसिमल तक लेने हैं, तो मैं इतना ही कॉपी करूँगा सिर्फ। तो ये नीचे मैं एंटर करता हूँ, h इक्वल टू ये 4.9 से मल्टीप्लाई करना है इसको, 4.9 से भी। उसके बाद जमा 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.61 से, तो 3.66 आता है। उसके बाद जाना दोबारा इसको नीचे लेके जाते हैं, तो ये जो ना 4.6 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये मेरे ख्याल से 4.9 है, 4.6 नहीं है, 4.9 था, वो गलत लिख दिया हमें। तो 4.9 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.37 से, तो हमारे पास 1.81 आता है। 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही हम लेंगे। तो h इक्वल टू
जमा 3.66, इसको जमा कर देंगे 1.81 को जमा किया 3.66 से तो हमारे पास 5.47 आता है। तो यही हमने इधर लिखना h इक्वल टू 5.4। अब यहाँ पे बात आ जाती है यूनिट्स की। तो जैसा कि अगर क्वेश्चन में देखते हैं हमें कोई यूनिट हमें बताया हुआ है, तो बाल इज थ्रोन इनटू द एयर हाइट h एट टाइम t, यहाँ पे यूनिट नहीं बताया हुआ। फाइन, तो हम जो स्टैंडर्ड यूनिट है ना हाइट को मेजर करने का, स्टैंडर्ड यूनिट मेरे ख्याल से मीटर है या सेंटीमीटर है, अभी कंफर्म नहीं है। खैर खैर जो भी इधर आप लिख दो। अगर मिनिमम देखें तो यहाँ पे अगर टाइम का जो है ना यूनिट, वो तो सेकंड है ना स्टैंडर्ड, तो मेरे ख्याल से मीटर इसका स्टैंडर्ड यूनिट। तो यहाँ पे इसके साथ आप एम लिख सकते हैं कि इतने एम मीटर जो है ना बाल ऊपर तक जाएगा, टॉप हाइट इसकी ये होगी अगर हम फेंकेंगे तो। ये क्वेश्चन होगा। सेकंड क्वेश्चन में जो है ना देखें तो ये हमें फिगर दी है, ये ग्राफ किससे पूछा है। हाँ, क्वेश्चन के ए में हमें लिमिट फाइंड करनी है इसकी एज एक्स अप्रोचेज टू जीरो फ्रॉम लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड कैसे कि जीरो के साथ माइनस लिखा हुआ है। तो ये ग्राफ अगर ये आप इसमें देखो ये प्लेन में, तो ये माइनस जो है ना इस साइड पे आती है इसकी एक्स की जो है ना वैल्यू, क्योंकि एक्स अप्रोच कर रहा है ना, तो माइनस इस है तो एक्स अप्रोच टू जीरो फ्रॉम लेफ्ट साइड, मतलब यहाँ पे एक्स है तो ये अप्रोच कर रहा है इससे जीरो को लेफ्ट साइड से। इसी तरह लिमिट ऑफ जी ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेज टू जीरो फ्रॉम राइट साइड, ये पॉजिटिव है तो राइट साइड ये है, इधर से एक्स ऐसे जीरो की तरफ जा रहा है। आगे लिमिट ऑफ जी ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेज टू जीरो, यहाँ पे कहीं से भी जीरो पे जा सकता है, इधर से नीचे ऊपर दाएं बाएं कहीं से। और ये जी ऑफ एक्स जी ऑफ ज़ीरो हमने फाइंड करना। तो ये सारे चीज़ों को फाइंड करने से पहले, मतलब ए बी सी को फाइंड करने से पहले हमें जी ऑफ ज़ीरो पता होना चाहिए क्या है। तो वो हम जो ना इधर ग्राफ को देख कर ही बता सकते हैं। एक्स की वैल्यू अगर ज़ीरो होगी तो जी मतलब यानी जो वाई, ये वाई की इक्वेशन दी हुई है ना वाई इक्वल टू जी ऑफ एक्स, तो अगर एक्स की वैल्यू ज़ीरो होगी तो वाई की वैल्यू होगी। तो इधर हम ग्राफ में देखते हैं, मैं थोड़ा इसको ज़रा थोड़ा जूम किया, तो यहाँ पे ज़ीरो वैल्यू आती है यहाँ पे एक्स की। तो जब यहाँ पे ज़ीरो वैल्यू होगी तो हम ऊपर जाके देखते हैं कि वाई की वैल्यू कहाँ पे है, तो ये वाई की वैल्यू हमें मिल रही है। तो ये 0 1 2 3, तो वाई की वैल्यू 0 है, तो ये तो हमें पता है फ्रॉम ग्राफ जी ऑफ एक्स वन एक्स इज 0 इज तो ये क्या आ रही है हमारे पास 3 वैल्यू आ रही है। तो ये तो हमारे पास 3 आ गई। दूसरा हम सबसे पहले इसको फाइंड करेंगे कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है इसके ऊपर कि नहीं। तो फंक्शन जो है ना जस्ट चेक करेंगे कंटिन्यूस है या नहीं। तो फंक्शन तब कंटिन्यूस होता है कि जब जो पॉइंट हमें दिया हुआ है उस पर फंक्शन की वैल्यू आ रही है, जो कि ये 0 पॉइंट है तो इस पर फंक्शन की वैल्यू 3 आ रही है। एक तो कंडीशन पूरी होगी। दूसरा कि इसके ऊपर जो है ना जब इस पर लिमिट लगाएंगे तो वो एग्जिस्ट करती है। तो जैसे कि ये 3 है, मतलब जब एक्स 0 पे अप्रोच करेगा तो उसकी वैल्यू जो है ना वाई की वो 3 होगी। तो सेकंड कंडीशन भी हमारी पूरी हो रही है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो इसका तो हम लिखेंगे पॉइंट नंबर डी का ये आंसर है। तो उसके बाद आंसर फॉर डी सी, पॉइंट नंबर सी, क्योंकि हमें ये वाली लिमिट करनी है फाइंड। तो एज एक्स अप्रोचेज टू 0 इज द वाई बिकम्स 3, क्योंकि ये हमें ऊपर वाले पॉइंट से पता चल रहा है। तो ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन का, इसमें चाहे ए को देख लें चाहे बी को, तो मैं पहले ए को देख लेते हैं। तो ए में जो है ना सेम वैसे ही एज एक्स अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम, ये माइनस है तो माइनस है फ्रॉम लेफ्ट साइड, एक्स वाई बिकम्स 3। अच्छा इधर जो है ना ये आगे अगर आप ये लिख दो तो ये ज़्यादा बेहतर है कि लिमिट ऑफ जी ऑफ एक्स इज़ 3। अच्छा उसके बाद इसकी भी आंसर, इसका भी 3 ही आता है। तो लिमिट ऑफ जी ऑफ एक्स इज़ 3। इसी तरह आगे से जो है ना नेक्स्ट हमारा जो है आंसर फॉर बी एज एक्स अप्रोचेस 0 फ्रॉम राइट साइड, क्योंकि ये बी में ये प्लस है, प्लस मतलब पॉजिटिव साइड राइट साइड से 0 की तरफ आ रहा है ऐसे। तो y बिकम्स
3 अच्छा इधर इधर हैंड्स भी लिख सकते हैं आप, हैंड्स। इधर इधर फुल स्टॉप लगा दें, प्रॉपर ग्रामर जो है ना ये भी ध्यान रखना पड़ता है। आप जो है ना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, कोई जो है ना किसी कॉलेज के या स्कूल के स्टूडेंट्स नहीं है, ये भी आपने ध्यान रखना है अपने स्टडी के दौरान कि आपकी ग्रामर भी अच्छी हो साथ साथ। हैंस लिमिट ऑफ जी ऑफ एक्स इज़ 3। तो ये आपके सारे मुकम्मल हो गए दोनों क्वेश्चंस। और इसके अलावा जो है ना अगर आपने ये देखना कि मैंने ये कैसे इक्वेशंस यूज़ की हैं, तो इसके लिए आपको वीडियो के ऊपर मैं जो है ना जो इन्फॉर्मेशन जो कार्ड आता है उसको मतलब आप व्यू करते हैं, उसमें मैं लिंक लगा दूंगा। आपको शायद अभी नज़र भी आ रहा होगा, ये टॉप राइट साइड से आई का बटन होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो नज़र आ जाएगी कि ये क्वेश्चन टूल मैंने कैसे यूज़ किया है क्वेश्चन लिखने के लिए MS वर्ड के अंदर। मैंने मैथ टाइप का यूज़ नहीं किया क्योंकि मुझे ये जाना ज़्यादा सूटेबल लगता है, क्योंकि हमने MS वर्ड में ही असाइनमेंट्स करनी होती हैं। तो ये आपकी थी असाइनमेंट। तो बाकी दूसरी असाइनमेंट भी मैं देखता हूँ जब बाकी इंस्ट्रक्टर्स की हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।